सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं इसको लेके बात करने नहीं आया हूँ कि उनकी हत्या किस तरह हुई, किन लोगों ने मारा, कहाँ के थे वो लोग। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इस तरह की वारदात देश में क्यों होती हैं, इस तरह के क्रिमिनल्स कहाँ पैदा होते हैं और इनको क्रिमिनल्स कैसे बनाया जाता है। देखिए, देश में हर एक घंटे में 78 मर्डर होते हैं। जिस तरह गोगामेडी जी की हत्या हुई, इस तरह 78 मर्डर होते हैं हर एक घंटे में। ये हालात हैं हमारे देश के। कहाँ हैं हम कहाँ हैं जो उन वैल्यूज़ की बात करते हैं कि हमारा देश बहुत ही सिद्धांतों पे चलने वाला है, हम ऋषियों के वंशज हैं, हम विवेकानंद जी को फॉलो करने वाले लोग हैं। कहाँ हैं वो वैल्यूज़? देश इस तरह नहीं चलता है। देश ब्रोकन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से नहीं चलता है। आज देश में जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, जो इस कानून को लागू करने वाले लोगों के ऊपर भी बैठे हैं, उन लोगों के ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस हैं। हमारे एमपीज 44% लोकसभा मेंबर्स पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, 31% राज्यसभा मेंबर्स पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और यही नहीं, हमारे जो असेंबली लीडर्स हैं उनके ऊपर भी इस तरह के केसेस हैं। 43% हमारे विधायकों पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं। यानी जो कानून को बनाने वाले वो खुद ही क्रिमिनल हैं, तो हमारा देश कैसे चलेगा? आज देश में न्यायिक प्रणाली किस तरह है, यह आप सभी वाकिफ हैं। इस तरह से पुलिस व्यवस्था के द्वारा किस तरह न्याय किया जाता है, आप सभी परिचित हैं इस चीज से। एक निर्दोष व्यक्ति भी अपराधी बन सकता है और एक अपराधी भी निर्दोष बन सकता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो। यानी अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप निर्दोष बन सकते हैं अपराध करने के बावजूद। आप सभी परिचित हैं इन सारी चीजों से। तो देश कहाँ जाएगा अगर इस तरह की नृशंस हत्याएं हो रही हैं? तो इसके जिम्मेवार ये नेता हैं, ये मंत्री लोग हैं। अब जो लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ सेम यही कृत्य होना चाहिए, वो खुद ही अपराधों में संलिप्त हैं। जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो नेता, वो खुद ही अपराधों में घिरे हुए हैं। वो क्या बताएंगे, वो क्या हमको सिखाएंगे कि न्याय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। इंडिया में हर एक घंटे में 86 रेप केसेस होते हैं, हर एक घंटे में। यानी हर 20 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है। और हम जब वोट करने जाते हैं तो हम ये कतई नहीं देखते हैं कि हमारे लीडर के ऊपर कौन से चार्जेस लगे हैं, हमारे लीडर पे कौन से आरोप हैं। हम तो यही प्राथमिकता देते हैं कि जो लोग दबंग छवि के हैं, जो लोग अपराधों से घिरी प्रवृत्ति के हैं, उनको जिताया जाए। और एज एग्जाम्पल आप बहुत सारे लीडर का ब्यौरा उठा के देख लीजिए। हर बार आपराधिक बैकग्राउंड के लोग जीतते हैं और लगातार इनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अब बताइए, गोगामेडी जी के द्वारा कई बार सिक्योरिटी की मांग की गई थी। कई बार उनके द्वारा कहा गया था कि हमें खतरा है, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। क्यों सुरक्षा नहीं प्रदान की गई? यदि पुलिस व्यवस्था निष्पक्ष होती तो उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड की जाती। जो पुलिस टीम इस बात की जांच करती है कि सुरक्षा की सही में आवश्यकता उस व्यक्ति को है या नहीं, वो टीम अगर निष्पक्ष होकर अपना कार्य करती तो गोगामेडी जी को सुरक्षा मिल जाती, क्योंकि उनको खतरा था। कई सारी रिपोर्ट में ये बताया गया, उनको मिलना चाहिए था। लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था तो हमारे नेताओं के अनुकूल चलती है। नेताओं के जैसे आदेश होंगे, पुलिस व्यवस्था वैसे कार्य करेगी। यही तो हमारे देश में चलता है। तो देखिए, इस तरह की हत्याएं तो होती रहेंगी, इस तरह के कारनामे चलते रहेंगे, और हम लोग गवाह हैं इस चीज के। आए दिन हम लोग इस तरह की चीजें देखते हैं। आज अपराधियों को यह डर नहीं है कि वो अपराध करने के बाद उनको क्या सजा मिलेगी। आज अपराधियों को यह पता है कि वो अपराध भी करेंगे तो उन्हें 1 साल में छूट मिल जाएगी। वो मर्डर भी कर देंगे तो उनको 1 साल में जेल से बाहर निकल जाएंगे। वो उनको पता है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल जो सरगना है, जो उन क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों के सरगना है, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उन्हें निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर एक मंत्री विधायक आपराधिक बैकग्राउंड का है तो बात उसी तक सीमित नहीं होती है। जो वो लॉबी होती है, जो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो सारे लोग उसी तरह के होते हैं, उसी आपराधिक बैकग्राउंड के, जो उनके करीबी हैं। तो फिर विधायक और मंत्री का एक कर्तव्य भी बन जाता है कि जो उनके आपराधिक सहयोगी हैं, उनके भी ऊपर ध्यान रखा जाए, उनको भी बचाया जाए। इसीलिए तो देश में क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऊपर से हमारी पुलिस व्यवस्था, न्याय तो छोड़िए, शोषण करने पे उतारू हो गए हैं ये लोग। और मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने, शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। थैंक यू सो मच।